तो जो बहुत बड़े साइज़ का है, आप उधर देख सकते हैं, इसका नाम बीफ स्टेक है। ये 400 ग्राम तक वज़न रखता है। ये 2 किश्तियाँ रेनबो टमेटो की हैं। इस साइड आएँ तो ये येलो चेरी टमेटोज़ हैं, क्योंकि इनकी बलून शेप होती है तो इनको बलून टमेटोज़ भी कहते हैं। ये रेड चेरी टमेटोज़ हैं और ये पर्पल कलर के चेरी टमेटोज़ हैं। तो ये सभी क्रीपर में हैं? हाँ जी, ये क्लाइंबर होता है एक्चुअली। हाँ। स्टेक करना पड़ता है। ठीक है। पौधा इसका हर्बेशियस होता है, इसका अपना कोई सकट डंडी नहीं होती, तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप इसकी स्टेकिंग अच्छे से करेंगे तो एक तो इसको चारों तरफ से पौधे को रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी और सहारा मिलेगा और फिर इसकी फ्रूटिंग भी और फल भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है। ये मैं इन्हीं टमाटरों से अपने नेक्स्ट ईयर के बीज बनाऊंगी। इन्हीं को जो पेड़ पे पके हैं टमाटर, इन्हीं में से बीज सेव करके अगले साल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अपने घर पर, दुकानों पर लाल गोल टमाटर तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इतने छोटे, इतने अलग अलग कलर्स में, जिसमें कि आपके पास येलो है, ब्लैक है, रेड है, पर्पल है, तमाम कलर्स के यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं। बहुत छोटे साइज का टमाटर भी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज का यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है। यकीन मानिए, मैंने तो आज तक इतने बड़े साइज का टमाटर देखा नहीं था और ये देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इन सभी को उगाया है किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट सोनिया जी ने, जिनसे आज हम मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि हम अपने घर पर किस तरीके से इन टमाटरों को उगा सकते हैं, किस तरीके से इनका पॉटिंग मिक्स तैयार किया जा सकता है, कितना बड़े साइज का गमला होना चाहिए और आखिर इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो कैसे रही है। तो ये सारी डिटेल्स ज्यादा देरी न करते हुए हम लेते हैं सोनिया जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिया कपूर है। मैं यूनिट 7A किचन गार्डन एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हीं के ये एनुअल शो है जिसमें मैं आज यहाँ खड़ी हूँ गार्डन में। और मैम, मैं तो एनुअल शो है, फ्लावर शो है, किचन गार्डनिंग शो है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने हुए हैं आपके टमाटर। हाँ जी। गजब की टमाटो फार्मिंग आप करती हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी पहले तो आप हमें ये दिखा दीजिए कि आपके पास कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। हाँ जी, तो जो बहुत बड़े साइज़ का है, आप उधर देख सकते हैं, इसका नाम बीफ स्टेक है। ये 400 ग्राम तक वज़न रखता है और बहुत बड़े साइज़ का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसके पीछे जो है ये रेनबो ये 2 किश्तियाँ रेनबो टमेटो की हैं। इस साइड आएँ तो ये येलो चेरी टमेटोज़ हैं, क्योंकि इनकी बलून शेप होती है तो इनको बलून टमेटोज़ भी कहते हैं। ये रेड चेरी टमेटोज़ हैं और ये पर्पल कलर के चेरी टमेटोज़ हैं। ये एक यूनिक वैरायटी है टोमेटो की, जिसे टोमाटिल्लो कहते हैं। ओरिजिनली मेक्सिको को बिलोंग करता है। इसको हस्क टमेटो भी कहते हैं। और आप ये देखिए, ऐसे जैसे रसबेरी का छिलका होता है, इसको ऐसे खोला जाता है और इससे साल्सा सॉस बनती है, जो बहुत पॉपुलर है, एक मैक्सिकन सॉस है। तो इसको पका के साल्सा सॉस बनाई जा सकती है। इसकी चटनी भी बहुत डिलीशियस बनती है और ये भी बीज से ही प्रोपोगेट किया है। अब इसी के मैं बीज, जो पेड़ पे फल पकेगा, इसी के बीज पका के फिर अगले साल उन्हीं बीज को उगा के पौधे तैयार होंगे। तो ये सभी क्रीपर में हैं? हाँ जी, ये क्लाइंबर होता है एक्चुअली। हाँ। स्टेक करना पड़ता है। ठीक है। पौधा इसका हर्बेशियस होता है, इसका अपना कोई सकट डंडी नहीं होती, तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि खासा इंटरेस्ट आपका टमाटर में ही है या कोई और सब्जियां भी आप ग्रो करती हैं? नहीं, बहुत सब्जियां उगाई हुई हैं। हमारे किचन गार्डन एसोसिएशन बहुत इनकरेज करता है कि हम घर में सब्जियां बनाएं और सबसे बड़ी बात है, ये इनमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते, कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं होती, ऑर्गेनिक वे से उगाए जाते। तो अगर आप इनको टेस्ट करेंगे या इनका कलर देखेंगे या सेहत के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा प्रयास है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और हमारे जो किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सब अपने घरों में काफ़ी सब्जियां उगाते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कोई खास आप इनका सॉइल मिक्स तैयार करती हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है? हाँ जी, जो जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, ये फ्रूट जो सब्जियां हैं, आपको पता है सीजनल है, ये विंटर सीजन के टमेटो हैं, तो उनकी एक ड्यूरेशन होती है, उम्र होती है, तो उसमें आपको पॉटिंग मिक्स में खुराक अच्छी देनी चाहिए। और सबसे अच्छी खुराक होती है हमारी गोबर की खाद की। ओके। तो 30% गोबर की खाद होती है,
पोरोसिटी के लिए आपका वर्मी कंपोस्ट या पत्ते की खाद होती है और 30% आपकी गार्डन सॉइल होती है। नहीं, मैं ये समझ सकती हूँ कि ये बिल्कुल सामान्य तौर पर जो गार्डनिंग के लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार पॉटिंग किया मिक्स जाता होता है वही जी, उसमें सिंपल वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फर्क है कि एक तो सीड की क्वालिटी। ओके। अब जब आप बीज खरीदें तो अच्छी जगह से खरीदें। ये मैं इन्हीं टमाटरों से अपने नेक्स्ट ईयर के बीज बनाऊंगी। इन्हीं को जो पेड़ पे पके हैं टमाटर, इन्हीं में से बीज सेव करके अगले साल। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि अपने घर का ही जो बीज होता है फिर अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है उससे। नहीं, ये आप मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा साल है इसका। ओके। और इसका भी क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से थोड़ी सी अलग थोड़ा निकल आए, लेकिन अगर हेल्दी पौधा है और हेल्दी पौधे के बीज है, हेल्दी फ्रूट है तो हेल्दी ही होता है जनरली। तो मैं टमाटर के लिए पूछना चाहूंगी कि आपने इनकी बुआई कब की थी? ये मेरे ख्याल से सितंबर एंड में बीज बो दिए थे। ओके। सितंबर एंड में बीज बोए, फिर उसके बाद जब ये इस हाइट के हो गए, पॉटिंग मिक्स में नीम खली, बोन मील, आपके ट्रेस एलिमेंट सब मिक्स थे, तो फोलियर ग्रोथ बहुत अच्छी, क्योंकि पहले तो पौधा अपनी हाइट लेता है, पत्तियां लेता है, तो जब इस हाइट पर आ गया और लगा कि फूल देने वाला है, तो एक खाद जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत लगता है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है कि केले की छिलके की खाद। तो जो घर में हम केला खाते हैं उसके छिलके को सुखा के अगर आप मिक्सी में पाउडर फॉर्म में कर दीजिए और एक बस मुट्ठी भर छोड़ दीजिए हर 15 दिन में, तो उससे आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों बहुत अच्छी है। पोटेशियम अच्छा मिल जाता है। हाँ जी, पोटाशियम और फॉस्फोरस, आपको तो नॉलेज है काफ़ी। और उसके अलावा अगर बाय चांस केले के छिलके का नहीं है तो बोन मील इज़ ऑल्सो अनदर बहुत अच्छा सोर्स है। एक और चीज़ इसकी स्टेकिंग। ठीक है। अगर इसकी स्टेकिंग, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेलिस बना हुआ है, और क्योंकि हाइट और ले गया तो ये एक्स्ट्रा हमने दे दी। अगर आप इसकी स्टेकिंग अच्छे से करेंगे तो एक तो इसको चारों तरफ से पौधे को रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी और सहारा मिलेगा और फिर इसकी फ्रूटिंग भी और फल भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है। अच्छा। समर के सीड्स ही अलग होते हैं, समर में भी उगते हैं टमाटर, लेकिन उनकी वैरायटी और उनके पूसा इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे बीज हैं जो समर के आपको मिल जाएंगे। इनका जैसे अब ये एक साथ पक गए हैं तो अगर कंज्यूम नहीं करते तो इनको सन ड्राई करके ऑलिव ऑयल में प्रिजर्व करके आप इटालियन सैलेड्स में यूज़ कीजिए। ठीक है। तो ये प्रिजर्व भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप पानी कितना देती हैं इनके अंदर? पानी वही विंटर्स के दिनों में इतनी जल्दी जब सूख जाए थोड़ा सा, तो हर 2 दिन में भर के पानी जब दें भर के दें, लेकिन हर रोज़ नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है। बात पॉटिंग मिक्स की तो हो गई, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम टमाटर बोते हैं तो हमें गमले का साइज़ कितना रखना चाहिए? देखिए 12 इंच के गमले में आप एक लगाएं तो बहुत ऊंचा अच्छे से आएगा। ठीक है। अगर 3 लगाएंगे तो वो इतनी हाइट नहीं लेगा, तो मैं प्रेफर करूंगी कि करीब 10 इंच की जगह में सिर्फ एक पौधा अच्छा हो, और ताकि वो अच्छी ग्रोथ करे, अच्छी हाइट पकड़े और ढेर सारा हेल्प ले। आप देख सकते हैं ये करीब 14 इंच का है, तो एक तरफ लगाया है, एक ऑल्टरनेटली लगाया है। इसमें हमने 3 पौधे लगाए हैं, लेकिन अगर इसमें हम 2 लगाते, वन ऑन आइदर साइड, तो शायद थोड़ी और अच्छी ग्रोथ होती। लेकिन मैं चाहती थी एक भरी लुक आए, तो मैंने ये 3 लगाए हैं इस किश्ती में। मैंने यहाँ पर जितने भी टमाटर देखे सभी क्लाइंबर हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट होने की कोई वजह, मतलब सिर्फ आपने क्लाइंबर को ही क्यों चूज़ किया? जो पौधे आते हैं उस तरीके के टमाटर भी आप लगा सकती थी। मोस्टली तो टमेटो क्लाइंबर्स ही होते हैं, मतलब कि स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, हर्बेशियस होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल ड्वार्फ वैरायटी होती है, बिल्कुल ही छोटी, हाँ। तो वो रेडिली अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, मुझे कि एक चीज़ ये भी लगती है कि ये कम स्पेस में ज़्यादा फ्रूटिंग करने वाला ये एक अच्छा। हाँ, समर्स में हम स्पेस यूटिलाइजेशन ऐसे और कई लोग करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं नीचे की जगह खाली है, तो यहाँ नीचे आप पालक और मेथी भी बो सकते हैं। खुराक अच्छी देती जाइएगा, और ख़ास करके अर्बन गार्डन में और सिटीज़ में स्पेस बहुत कम होती है, तो हम ऊपर की तरफ वर्टिकली हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये पौधा उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको ऊंचा जाता जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग अपने घर पर जो बिगनर्स होते हैं वो टमाटर उगाते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? बहुत आसान है जी टमाटर उगाना, एंड ये तजुर्बा हर साल आप अगर देखेंगे, हमारे तो किचन गार्डन में एक्सपर्ट्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो हमें फ़ोन करके पूछ लेता है कि भी ये दिक्कत आ रही है, तो यू कैन रीच आउट। पहले तो मेंबर बन जाइए किचन गार्डन का, एसोसिएशन से जुड़ जाइए, यहाँ जिनको नॉलेज है उनसे आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी हो। लेकिन हम भी कर करके सीखे हैं,
बिल्कुल तजुर्बे का कोई देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल सही कहा हाँ आपने। जी। और वो तजुर्बा यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरीके से टमाटर यहाँ पर लदे हुए हैं ना, पत्तों से ज़्यादा दिख रहा है। और वो साइज़ जो आपने दिखाया अभी टमाटर का, सीरियसली हाँ जी। मेरे लिए भी शॉकिंग था। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा टमाटर। हाँ जहाँ एक टाइम था कि 200 रुपये किलो लोग टमाटर खरीद रहे थे, मुझे नहीं लगता कि आपने बिल्कुल खरीदा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, घर की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम टमाटर देख लिए हैं। जल्दी हम अपने दर्शकों के लिए इनकी और जो किचन गार्डनिंग ये करती हैं वो हम दिखाएंगे। मुझे लगता है कि टमाटर के संबंध में जितनी भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल गई होगी, और देखने को तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल ही गया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।